हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदानी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच में फिर से एक बार उपस्थित हूँ। कई दिन छुट्टियां हो गई और छुट्टी होने का कारण आप सभी लोगों को पता था कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बिल्कुल हालत मतलब कहते हैं ना, हालत गंभीर हो गई थी, बट अभी सब ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा सा पता भी चलेगा। और जैसे मैंने बताया था, बहुत ज्यादा दांत में प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम आ गई थी। अभी देखिए पूरा सूजा हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं। अब क्लासें आपको कंटिन्यू मिलेंगी जैसे मिल रही थी। तो अभी तक हम लोगों ने संविधान में बात की है, आपके भाग 2 तक की बात कर ली थी डिटेल से। और जो मोटा मोटा जो मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है कि यूपीपीसीएस प्लस आपको आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासें होने वाली हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट में वीडियो होती हैं। शॉर्टकट का मतलब रिवीजन टाइप में ना, आप रिवीजन इनसे एकदम धमाकेदार कर सकते हो। अब आपके पास समय भी बहुत ज्यादा नहीं है और यहाँ से आपको प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो कहाँ, जैसे मैंने कहा, यूपीपीसीएस और आरओ के लिए धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग एकदम बेफिक्र रहिए और बात करेंगे हम लोग फटाफट किसके, संविधान की। तो हमने बात की थी आप सभी लोगों से भाग 1 की बात कर ली मैंने, जिसमें था क्या, संघ तथा राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ और तथा। तो इसमें आर्टिकल थे 1 से लेकर 4 तक की बात कही गई थी। दूसरा भाग 2 हमने बात की आप सभी से, भाग 2 की भी बात की मैंने, जिसमें था आपका नागरिकता। क्या था, नागरिकता थी, जिसमें आपका था 5 से लेकर 11 तक का, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की बात की गई थी और एक में 1 से लेकर 4 तक की बात कही गई थी। आज हम बात करेंगे मोटी मोटी भाग 3 की, ठीक है ना, भाग 3 की, जिसमें कहा गया मूल तथा मौलिक अधिकार, ठीक है, अधिकार की यहां पर बात की गई है, ठीक है। जो आर्टिकल होंगे आपके 12 से लेकर 35 तक, कहां तक के आर्टिकल आपके 12 से लेकर 35 तक की बात इसमें की गई है, ठीक है ना। तो फटाफट आप सभी लोग सेशन को जरूर सबके पास शेयर कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग तो शुरू कर ही रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे। सारा एक दिन में नहीं खत्म होने वाला है, ये आप सभी लोग भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग मोटी मोटी बात करेंगे किसकी, मूल अधिकार की, ठीक है। चलिए आप पेन चेंज कर लेते हैं, मूल अधिकार की, ठीक है ना। ये तो दिखेगा ही नहीं आपको ना, मूल अधिकार की, ठीक है। तो किसकी बात करेंगे हम लोग, मूल अधिकार की। चलिए देखिए, मूल अधिकार की बात करते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की बात कही गई। कहां तक की, 12 से लेकर 35 तक की। इसमें जो आर्टिकल 12 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोग यहाँ पर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आर्टिकल 12 में देखिए, अब पहले बात कर लेते हैं कि हमारा मूल कर्तव्य, अरे मूल अधिकार कैसा है। तो आप कहेंगे हमारा मूल अधिकार कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद कहा गया है, इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जो आपातकाल की स्थिति में रोक लगा दी जाती है। और रोक लगा देने का दायित्व किसके ऊपर जाता है, या प्रतिपादन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर रोकना हुआ तो, अगर कानून बनाना हुआ, जैसे संसद क्या करेगी, पार्लियामेंट, संसद इसमें कानून बनाती है। कौन, संसद। अब देखिए, राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल कौन है, संसद। क्यों, संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति स्वयं संसद के अंदर आते हैं। तो आपको ये मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए, जो हमारी संसद, जो हमारी पार्लियामेंट है ना, वो हमारे राष्ट्रपति जी से कहीं ज्यादा क्या है, पावरफुल है। तो पावरफुल होने का मतलब है, जैसे हमने प्रतिबंधित करके तलाक हटा दिया। तलाक, जो तलाक था कि 3 बार तलाक बोल देंगे तो क्या होगा, तलाक हो जाएगा ना। अब तलाक हटेगा पर 90 दिन में,
कितने 90 डेज का समय है इसमें। आप तलाक को 3 बार बोलना पड़ेगा, हर महीने आपको बोलना रहेगा। अगर आप 90 दिन तक हर महीने एक बार कोर्ट पर जाकर तलाक 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 बोलते हो तभी आपको तलाक मिल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रावधान, तो ये थोड़ा सा कठिन, या और कहते हैं अगर पति पत्नी के रिश्ते अगर तलाक या कोर्ट तक खिंच गए तो आपको अधिकार तो मिल सकते हैं लेकिन सम्मान प्यार नहीं मिल सकता है जीवन में कभी भी। इसीलिए कहते हैं आपको डिवोर्स चाहिए, आपको तलाक चाहिए, आप घर की बात घर तक ही रखें तो ज्यादा अच्छा होता है। आप उसे प्यार से समझाएं, आप प्यार से समझें उन बातों को, तो आपके अंदर बहुत चीजें बदलाव आ सकती हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अरे नहीं ये कोर्ट तक खींचना चाहिए, कुछ लोग उसमें और कहते हैं नहीं तलाक ले लो जाके, इसको कोर्ट तक लेके जाओ इस बंदे को, आपको अधिकार तो दे दिए जाएंगे लेकिन दिल में प्रेम भाव सम्मान नहीं है तो अधिकार लेके क्या करोगे आप, अधिकार लेकर ही क्या करोगे। आपको पैसा मिल गया, आपको बेटी मिल गई, आपको बेटा मिल गया, आपको आपके अधिकार मिल गए, लेकिन जो साथ में रह रहा है उसका प्यार ही नहीं मिला, तो फिर ये तलाक या इनके जो कहते हैं सम्मान की बात जो आई, अधिकार तो आपने ले लिया कि तलाक चाहिए कि ये चाहिए कि साथ में रहना है ये चाहिए, लेकिन आप अपना सम्मान सारा खो देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट तक ले जाना जरूरी होता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनको कोर्ट तक ना ले जाकर घर में भी सुलझाया जा सकता है। हमारा कहने का मतलब बस इतना है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि अरे आप ले ही न जाओ, आप पर रेप चल रहा है, आप पर बलात्कार हो रहा है, आप पर मतलब दंड दिया जा रहा है, आपको ऐसे ही बिना किसी कारण दंड दिया जा रहा है तो आप कहो कि अरे घर का मैटर है घर पर ही सुलझाए, नहीं ऐसी बात नहीं है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पर ही समझाया जा सकता है, तो आप कोर्ट तक जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, इसलिए कोर्ट है ही। और मौलिक अधिकार तो कहता है आप ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप हाई कोर्ट जाओ, और इनका संरक्षण कौन है, तो आप कहोगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है और प्लस हाई कोर्ट है, ठीक है ना। तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है सोचिए, जैसे आप उत्तर प्रदेश के राज्य, उत्तर प्रदेश के जिला एक नोएडा जिला है, ठीक है ना। नोएडा जिले का जो नोएडा जिला किसके पास है, तो आप कहोगे जो आपका नोएडा है, जो ये आपका नोएडा है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा अपने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के हनन होने पर, या हाई कोर्ट यहाँ इलाहाबाद आएगा। सोचिए, या तो 400-500 किलोमीटर दूर चलकर तो नहीं आने वाला है ना, कोई भी नहीं आएगा। जब ये 10-20-50 किलोमीटर के आसपास है तो सीधा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का इसका संरक्षक बनाया गया, ठीक है ना। क्या बनाया गया, संरक्षक बनाया, किसका, मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार हमें जन्म से मिलते हैं, जन्म से, ये नैसर्गिक है। कैसा है, याद रखेंगे, ये नैसर्गिक है, ठीक है ना, ये नैसर्गिक है और ये हमें जन्म से मिलते हैं, ठीक है ना। हमें नागरिकता जन्म से नहीं मिलती है, नागरिकता हमें जन्म से नहीं मिलती है। हम जब 18 साल की आयु पूरी कर लेते हैं तभी हमें भारत का नागरिक कहा जाता है। उसके पहले तो हमें चिल्लपों कहा जाता है। चिल्लपों का मतलब लड़का बच्चा, बिटिया बेटवा कहा जाता है, उसके अलावा कुछ भी संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ये हमारा बेटवा है, आप अपने पापा के वंश से, आप अपनी माँ के वंश से जाने या पहचाने जाते हो, लेकिन 18 साल की एज पर आपको नागरिकता दी जाती है भारत की, ठीक है। आज तक मैंने अपने नाम के नीचे, अपने नाम के आगे बहुत रेयर केस में बता रखा है कि मतलब मैं क्या हूं, ठीक है ना। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, नेहा खातून हो कि नेहा क्या हो ना, तो आप लोग भी कंफ्यूज नहीं रहे। तो इसलिए जाति धर्म, अभी जब जाति धर्म आएगा तो बताएंगे, ये आपकी मूल अधिकार है, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इनको याद रखना है। मोटी मोटी चीजें मैंने बताई हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, और ये मोटी मोटी चीजें आपको बहुत काम आने वाली है। मूल अधिकार हमें स्वतंत्रता देता है, हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन कैसी स्वतंत्रता देता है, कोई बता सकता है क्या, कैसी स्वतंत्रता देता है। वीडियो सही चल रहा है, देख लो हाँ हाँ
चलिए, तो आर्टिकल 12, चलिए आइए देखते हैं आर्टिकल 12। कुछ आर्टिकल आज पढ़ाएंगे, कुछ कल पढ़ाएंगे, तब ये तो 2-3 दिन चलने वाला, एक दिन में ये मूल अधिकार आपका नहीं खत्म होने वाला है, ठीक है ना, एक दिन में ये मूल अधिकार आपका नहीं खत्म होने वाला है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई। आर्टिकल 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा का मतलब क्या होता है, अच्छा बताएं। यूपीपीसीएस जो आपका यूपीपीसीएस है प्लस आपका यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये राज्य लोक सेवा आयोग है। ये बताइए क्या राज्य है, क्या ये स्टेट है, क्या ये स्टेट है? हाँ, इन्हें स्टेट कहा गया। राज्य या यूनियन टेरिटरी को यहाँ पर राज्य नहीं कहा गया। जहां आप रह रहे हैं उन राज्यों की बात यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है ना। राज्य का मतलब हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव बाध्यता नहीं है। यूपीएससी यूपीपीसीएस पर कोई दबाव नहीं कर सकती, यूपीपीसीएस यूपीएससी पर कोई दबाव नहीं कर सकती है। ये स्वतंत्र हैं। क्या है? ये स्वतंत्र हैं। जैसे आपका आरबीआई क्या है? स्वतंत्र है। आपका खाता खुलेगा आरबीआई पे, जाओगे तो भगा दिए जाओगे, चलो भागो यहां से। जैसे आरबीआई ये स्वतंत्र है, इसे राज्य कहेंगे, ठीक है ना। मैंने मोटी मोटी बात बताई। आज दिन तक आपको राज्य की परिभाषा जब भी आया होगा किसी टीचर ने जल्दी नहीं बताया होगा, कुछ टीचरों को छोड़ करके, ठीक है ना। उन्होंने बता दिया राज्य की परिभाषा दी। अरे किस राज्य की परिभाषा दी गई? यूपी की, बिहार की, या फिर अब जैसे बिहार पीसीएस स्वतंत्र है, यहाँ पर यूपी पीसीएस कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो बिहार पीसीएस जो है बीपीएससी, ये क्या है? ये भी एक राज्य है, मतलब जो स्वतंत्र है, जिसके संविधान स्वतंत्र कर रहे हैं, जिन्हें इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब यहाँ पर बिहार पीसीएस है जैसे, ठीक है ना, और बिहार पीसीएस में कहें कि यूपी पीसीएस कह रहा है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहे कि मैं आपके यहाँ का पेपर बना दूं, मैं हस्तक्षेप करूं आप में, बिहार पीसीएस कहेगा भाग लो चुपचाप, यहां से निकल लो पतली गली से, अपना काम देखो। ये हमारा या हमारे दायित्व का मैटर है, इसे हम संभालेंगे, आप कोई नहीं होते हो संभालने वाले। इस स्टेट की बात कही गई, इन स्टेटों की बात कही गई है, ठीक है ना, इनकी बात कही गई है। यहां पर आपका नॉर्मल इंसानों का खाता नहीं खुलता है, ठीक है ना, खुलता है लेकिन सबका नहीं खुलता है। हम आप जाएंगे तो भगा दिए जाएंगे, हो क्या होगा? भगा दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 12 कहता है, क्या कहता है? किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित, ये राज्य है आपके, ठीक है। राज्य का मतलब समझ गए ना आप? अभी समझ गए ना? अभी समझ गए होंगे। अगला आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 आपके देखिए स्वतंत्रता तो देता है, हाँ ठीक है, उसको सही कर दो। कह रहा है यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करते हैं तो, जैसे हम स्वतंत्र हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम किसी के कहां पर बेडरूम पर नहीं जा सकते हैं। ये अल्पीकरण देता है। क्या करता है? अल्पीकरण का भाव देता है, अल्पीकरण, ठीक है। आप स्वतंत्र तो हो, आप स्वतंत्र हो, कहीं भी जाओ, लेकिन अगर आपने किसी के निजता का अधिकार का उल्लंघन किया तो फिर भी आपकी खटिया खड़ी कर दी जाएगी ना। अगर आप किसी के बेड पर घुस गए, ठीक है ना, वहां पर पति पत्नी है और आप वहां पर धड़ल्ले से, अरे क्या हुआ थे तुम्हारे बेडरूम में, देखे तो हम भी जरा ना, अगर इस तरह गए तो अब भगा दिए जाओगे, सीधी सी बात है भाई ना। भगा नहीं, वही सूत डालेंगे आपको, सूतना जानते हो ना, पीट पाट के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कहा गया यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करते हैं तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 13 कहता है हमारे अगर दूसरे मूल अधिकार इससे प्रभावित हो रहे हैं तो, अगर दूसरे मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तभी हमारे मूल अधिकार पर रोक या लगाया जा सकता है, इन्हें रोका जा सकता है, ठीक है ना। बात समझे ना आप बात समझ गए ना। आपको स्वतंत्रता दी गई है, देश घूमिए,
राज्य घूमिए, क्या समस्या है, जिला घूमिए, लेकिन आपको किसी के बेड पर घूमने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ठीक है ना, कि किसी की तिजोरी पे घुस जाओ, दिखाओ दिखाओ तुम्हारी तिजोरी में कितना पैसा है, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को आप इससे क्या कह सकते हैं, अल्पीकरण, हमारे मूल अधिकारों में अल्पीकरण का भाव झलकता है, क्या, अल्पीकरण, ठीक है, ये आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 13 ये बात खुद कहता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगली बात आती है आर्टिकल 14, हमें लगता है थोड़ा सा जल्दी से कर लेंगे हम लोग तो बेहतर रहेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 यहां पर दो बातें कहेगा। देखिए पहली बात तो समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से पहले अब बात करते हैं हमारे मूल अधिकार कितने थे। तो मूल संविधान में मूल अधिकार, मूल संविधान में मूल अधिकार, जो मूल अधिकार हैं वो कितने थे, मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, तो 7 थे, कितने थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, देखिए यहां पर घट गई संख्या, वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 6 मूल अधिकार है, कितने हैं, 6 मूल अधिकार है, ठीक है ना, कितने मूल अधिकार है अभी वर्तमान में, तो आप कहोगे 6 है। चलिए देखते हैं पहला, तो पहला है आपका समता का अधिकार या समानता का अधिकार, लिख लो समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, जो कहां से कहां तक की बात कही गई, जो आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की बात कही गई है, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक की बात कही गई है। चलिए पहले हम लोग इनको आज देख लेते हैं 6 कौन है, फिर कल से इनको डिफाइन करके एक एक पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा कहा गया है आपका, दूसरा क्या कहा गया है, दूसरे में क्या कहा जा सकता है, तो दूसरे में आप कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक की बात कही गई है, क्या कही गई, 19 से लेकर 22 तक की एक एक आर्टिकल आपको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है ना। आज थोड़ा सा डाउन है क्योंकि अब शुरू किए, धीरे धीरे आ जाएंगे ना लेवल पर। तीसरा क्या कहा गया है, तीसरी बात आपको कही गई शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या कहा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपके आर्टिकल कहां से कहां तक की बात कही गई, तो आप कहेंगे 23 से 24 तक की बात कही गई है, किसकी, 23 से लेकर 24 तक की शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कही गई है, ठीक है ना। अगला आपका आता है चौथा, तो चौथे में आप कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आप कहेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात की गई, कहां से, 25 से लेकर 28 तक की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद पांचवा आता है आपका, पांचवा क्या आएगा, 28 से लेकर 25 से लेकर 28 तक की बात कर लिए, फिर आप कहेंगे संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, कौन सा, संस्कृति प्लस शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है ना, शिक्षा संबंधी अधिकार जो कहे गए हैं आपके 29 और 30 में बात कही गई है, किसमें, 29 और 30 में बात कही गई है, ठीक है ना। उसके बाद छठवां और लास्ट कहा गया है आपका कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये कहा आर्टिकल 32 में, ठीक है, आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 है, ठीक है, क्या होगा, आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होगा, और इतना आप फटाफट रिवीजन भी कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी आपके सामने। देखिए कहा गया है समानता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है यहाँ पर 19 से 22, फिर आपका शोषण के विरुद्ध, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, फिर कहा गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28,
और फिर उसके बाद कहा गया है आपका कि संस्कृत प्लस संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, तो आप कहेंगे 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया। आर्टिकल 31 में आपका क्या था, तो आप कहेंगे संपत्ति का अधिकार था, जो आपका अब विधि का अधिकार या कह सकते हैं वैधानिक अधिकार बना दिया गया या कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो भी आप बोल सके उसे। तो ये बात थी, मैंने सोचा था एक्चुअली यहाँ पर आए तो एक टीचर दूसरे पढ़ा रहे थे तो समय ज्यादा ले लिए, तो क्लास मतलब पूरी नहीं हो पाई। मैंने सोचा था 35-40 मिनट में इसको समाप्त कर देंगे ना, लेकिन ये 35-40 मिनट का मतलब टॉपिक नहीं है मूल अधिकार, इसमें तो 2-3 दिन लगते हैं, ठीक है ना। आपको एक एक पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, कल से पहला समानता का अधिकार एक एक डिफाइन किया जाएगा और इसके बारे में चर्चा पर चर्चा आपसे एकदम बात की जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।